अनादिनिधनं ब्रह्मशब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यथा। अस्य संस्कृतभारतम् इत्यामुखपटले उपस्थितानां सर्वेषां सुधीजनानां सर्वेषां च छात्राणां स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्य आमुखपटलस्य समायोजकानाम् अपि हार्दिकं धन्यवादं करोमि। तेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। यत् तैः एतत् अतिमहत्त्वपूर्णं कार्यं प्रारब्धं छात्रेभ्यः अन्येभ्यश्च अपि ये अपि संस्कृतानुरागिणः सन्ति तेषां कृते अपि तेभ्यः एतत् कार्यं कृतं, तदर्थं ते अपि साधुवादस्य पात्रम्। आज मैं आपके सामने अच संधि के अयादि संधि को लेकर आपके सम्मुख अपने वक्तव्य को रखूंगी। अयादि संधि करने वाला सूत्र मैं आपके सामने पिछले व्याख्यान में रख चुकी हूँ और वो सूत्र पुनः मैं उसको दोहराना चाहूँगी। सूत्र है एचो एवं यावः। अब इस सूत्र के उदाहरण जो है वो मैंने आपके सामने उस समय प्रस्तुत नहीं किए थे, तो आज मैं आपके सामने इस सूत्र से संबंधित जो उदाहरण हैं उनको आपके सामने रखती हूँ। और एच के अंतर्गत ए ओ ऐ औ इन चारों का समावेश होता है और ऐ अव आय आव इनके स्थान पर ये चार आदेश होते हैं। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में बताया था कि यथा संख्य मनुदेशा समानाम सूत्र के द्वारा यहाँ पे प्रथम के स्थान पर प्रथम, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के स्थान पर तृतीय और चतुर्थ आदेश किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो आदेश है वो हरये जो संधि है उसमें है। तो हरये संधि का जो विच्छेद है वह हरे और ए। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि हम किसी भी शब्द की सिद्धि मान लीजिए हम संधि की दृष्टि से कर रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस जिस समय संधि कर रहे हैं वो जो शब्द हमारे पास है उसके थोड़ा सा मूल में जाएं। इससे क्या होगा कि इस व्याकरण का अध्ययन हम किस लिए करते हैं कि हम शब्दों का सही प्रयोग कर सकें और उनका सही सही अर्थ जान सकें। यदि हमने साहित्य पढ़ना है तो एक एक शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है, और वो ये कोई ऐसी तो है नहीं चीज़ जो स्मरण शक्ति के द्वारा हमें प्रत्येक शब्द का अर्थ ज्ञात हो जाए। तो शब्दों का अर्थ जानने के लिए उसके मूल में क्या धातु है, क्या शब्द है, ये जब तक हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ इतनी सरलतापूर्वक ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो हरये के विषय में मैं बता रही थी कि ये हरे और ए ये इस प्रकार से संधि विच्छेद है, परंतु ये जानना भी आवश्यक है कि ये हरे क्या है और ए क्या है, ये कहाँ से आए हैं। तो देखिए मूल रूप में हरे शब्द होता नहीं है, हरि शब्द है। और हरि शब्द को जब हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं तो चतुर्थी विभक्ति में ङे लगता है। सुओजस सूत्र सभी को ज्ञात होगा, स्मरण भी होगा। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ङे लगता है। अब ङे का ए शेष रहता है। तो ए तो हमने देख लिया, तो हमारे पास स्थिति थी हरि ए। तो यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र है। देखिए सुबंत प्रकरण भी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि ये सब सुबंत भी आना चाहिए, तिङंत भी आना चाहिए, तभी हम संधि भी कर सकते हैं अच्छे से। तो इसलिए यहाँ पर जो हरे जो है इस किस प्रकार से ये बना हरे, तो यहाँ पे सूत्र है सुबंत प्रकरण करते हुए आपने पढ़ा होगा घेर ङिति। घेर ङिति अर्थात ङित प्रत्यय परे हो तो घी संज्ञक को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो यहाँ देखिए अब घी संज्ञा किसको कहते हैं वो भी जानना आवश्यक है। अगर मैंने पिछले व्याख्यान में ये कभी बताया हो आपको, लेकिन पुनः बताती हूँ कि घी शेषो घ्य सखी सूत्र है, जिसके अनुसार सखी को छोड़कर, सखी शब्द को छोड़कर, ये भी ह्रस्व इकारांत है,
अन्य जो हैं वो ह्रस्व इकारांत उकारांत रूप जो है वो घी संज्ञक कहलाते हैं। तो यहाँ पे हरि घी संज्ञक है, इसलिए यहाँ इसके परे ङित प्रत्यय है। ङे है चतुर्थी का, तो ङे का ङ इत संज्ञक है, तो ङित प्रत्यय परे होने के कारण हरि के ईकार को गुण होकर ए हो गया। तो अब हमारे पास हरे और ए ये स्थिति बनी, तब हम संधि करेंगे। ये आवश्यक नहीं कि आप संधि परीक्षा में संधि के विषय में अगर संधि विच्छेद और संधि बनाने में इसका प्रयोग करें, परंतु आप संस्कृत के छात्र हैं, आपको ये अवश्य आना चाहिए कि संधि जो है ये हरे जो है किस प्रकार से बना और हरे ए जो है ये कैसे प्राप्त हुआ, तब हम संधि कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि हरे में ए है, उसके बाद भी ए है। तो हमारे सामने आगे जो सूत्र है वो कभी हम गलती से वो ना कर जाएं, अकह सवर्णे दीर्घः। यहाँ पे सवर्ण है, ए के परे ए है और सवर्ण है, तो कहीं दीर्घ संधि की बात जो है वो मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये है अकह। अक के अंतर्गत अ ई उ री री, अक के अंतर्गत ए नहीं आता। इसलिए ये ध्यान रखिए कि सवर्ण होना भी आवश्यक है और परंतु अक प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो इसलिए ये हम नहीं कर सकते यहाँ पे जो है। इसी प्रकार से यहाँ पे यण संधि भी नहीं होगी, क्योंकि स्वर तो परे है लेकिन इक के अंतर्गत ए नहीं आता। तो इसलिए ये सूत्र हमारे पास है एचो एवा यावा। तो यहाँ पे एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण ए है, उसके परे स्वर है, कोई भी स्वर हो सकता है तो स्वर है, इसलिए ए क्योंकि एच के अंतर्गत प्रथम स्थानिक है, इसके स्थान पर आदेश प्रथम स्थानिक अय होकर सूत्र यथा संख्य अनुदेशा समानाम यहाँ पर सूत्र लगेगा और उससे यहाँ पर हरे के एक के स्थान पर अय हो जाएगा। अब हरे के एक के स्थान पर जब हम अय करते हैं तो हर जो है वो हलंत रह जाता है, रकार हलंत है, रेफ कहते रकार रेफ, और उसके बाद जो है अय होता है और यकार भी हलंत होता है, उसके बाद ए है। तो अब हम जब इसको संयुक्त करेंगे, संयोग करेंगे इसको, तो र हलंत के अंदर आपका परवर्ती अ जो है वो स्वर जुड़कर पूरा र हो जाएगा, और इसी प्रकार से य जो है वो हलंत है, उसमें ए स्वर जुड़ेगा तो वो ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हरये की सिद्धि होगी। इसी प्रकार से आपका विष्णवे भी है, विष्णु में भी ङे विष्णुंगे, ये भी उसी प्रकार से घी संज्ञक है। विष्णु ह्रस्व उकारांत है, घी है, इसको भी गुण हुआ ङे के परे रहते, और गुण होने पर विष्णु और ए स्थिति होती है, और ओ जो है एच के अंतर्गत द्वितीय स्थानिक है, इसलिए इसके स्थान पर जो आदेश होगा वो भी द्वितीय स्थानिक होगा, अर्थात अब होगा। तो जो विष्णु में से ओ जो है उसके स्थान पर अब कर देंगे तो विष्णु हलंत हो जाएगा न, उसके बाद अव और उसके बाद ए, और जब हम इसको संयुक्त करेंगे तो विष्णवे रूप सिद्ध होगा। इसी प्रकार से अब जो है तीसरा जो है हमारे पास वो है नायकः। तो नायकः नई जमा अकः नायकः बनता है। तो अब इसको भी हमें जानना है। संधि विच्छेद तो हमने नायकः को कर दिया नई जमा अका, परंतु यहाँ पर नई कहाँ से आया, को इसके मूल में क्या है? तो मूल में इसके नी धातु है। तो नी धातु से णुवुल त्रिचौ सूत्र कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है, और णुवुल त्रिचौ सूत्र द्वारा यहाँ पर णुवुल प्रत्यय हुआ है, और णुवुल प्रत्यय के संबंध में इसका ण और ल जो है वो इत संज्ञक है, उनका लोप हो जाता है, वो शेष बचता है, और हमारे पास सूत्र है युवोर अनाको, तो उस सूत्र से यहाँ पर वो के स्थान पर अक हो जाता है। तो हमारे पास स्थिति है नी अक। तो क्योंकि णुवुल प्रत्यय नित्य है, इसलिए नी के ई के स्थान पर अचुंग नीति सूत्र की प्रवृत्ति होगी और ई को वृद्धि होकर आई हो जाएगी। तो अब देखिए हमें पता चल गया कि नई क्या है और अकह क्या है।
अकह अनुमूल प्रत्यय है जो कि अक हो गया, जिसको अक। इसी प्रकार से नी धातु है जिसको कि वृद्धि अचुंग नीति से होकर अनुमूल प्रत्यय होने के कारण नई बना। अब जो है नई और अकह जो है, इसको जब हम संधि करते हैं तो ऐकार, ऐ के स्थान पर तृतीय स्थान होने के कारण इसके स्थान पर आदेश भी तृतीय स्थान का होगा और वो आय होगा। तो जब हम नई में से ऐ निकाल देते हैं तो न बचता है शेष हलंत, और उसके बाद जो है हम उसके आय करते हैं और फिर अकह रहेगा वैसे ही। तो न में आ जोड़ दीजिए ना, य में अ जोड़ दीजिए अकह का, तो नायक का रूप हमारे सामने सिद्ध होता है। तो नायक शब्द बहुत प्रयुक्त होता है हिंदी में, बहुत बार प्रयुक्त होता है ये संस्कृत में, हिंदी में। तो आपको ये विदित होना चाहिए कि ये नायक शब्द जो है वो किस प्रकार से बनता है। तो नायक वही होता है जो नेता, नयति इति नायकः, जो हमें चलाता है, हमें अग्रणी जो रहता है वो नायक होता है। तो इसीलिए नायक कहा जाता है, जो सबसे आगे रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से अब देखिए आपका पावकः है। पावकः में पूय धातु है और पूय धातु से अणुमूल प्रत्यय होने पर और य लोप हो जाता है इत्संज्ञक होने के कारण, और पो को वृद्धि होकर पौ हो जाएगा। वृद्धि आपको ज्ञात है कि ऊ के स्थान पर औ वृद्धि ही सदृशतम होने के कारण होगी, तो वृद्धि होकर औ हो जाता है। और उसके बाद औ के बाद स्वर है, और औ जो है वो एश के अंतर्गत चतुर्थ स्थान पर है, और इसके स्थान पर भी चतुर्थ स्थान वाला आदेश आव हो जाएगा। तो जब हम इनका संयुक्त करेंगे तो प हलंत था, उसमें आ मिला दीजिए तो पा बन जाएगा, व में अ मिला दीजिए तो व पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जो है कह जोड़ दीजिए तो पावकः, ये हमारे सामने हो गया। पावकः मीन्स जो पवित्र है। तो देखिए पावक पवित्र करने वाला। तो इस प्रकार से हमने ये चारों रूप सिद्ध किए एचो एवा यावः सूत्र के द्वारा। अब अयादि संधि से ही संबंधित कुछ और भी सूत्र और वार्तिक हैं जिनके विषय में हमें जानना अनिवार्य है। तो उसकी भूमिका के रूप में पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पर जो जितने भी रूप हमने बनाए हैं उनके अतिरिक्त और कहाँ पर अयादि संधि होती है, उसके लिए अब अगला सूत्र आपके सामने है। सूत्र है वांतो यी प्रत्यये। वांतो इसमें जो है ये प्रथमांत है, वान वा अंत्य यस्य वान्तः, ठीक है। और उसके बाद जो है यी सप्तम्यंत है, यह हलंत के सप्तमी विभक्ति में ये होगा, और प्रत्यय भी जो है सप्तमी विभक्ति है। तो देखिए सूत्र का अर्थ सिंपल अर्थ, अगर सामान्य सरल अर्थ है तो वो तो ये है कि ये प्रत्यय यकार से आरंभ होने वाला, यकार आदौ प्रत्यय परे, य से आरंभ होने वाला प्रत्यय यदि परे हो तो क्या हो जाता है, ये वांत हो जाता है। वांत हो तो किसके स्थान पर, एच के स्थान पर वांत हो जाता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। वांत हो जाता है तो वांत से हमारा क्या तात्पर्य है। अभी आपने जब आदेशों को देखा एचो एवा यावः सूत्र के द्वारा, जब हमने देखा कि 4 स्थानीय और 4 आदेश हैं, तो उस आदेशों को एक बार मैं आपके सामने दोबारा बताती हूँ। वो आदेश हैं अय, अव, आय और आव। तो देखिए ये 4 आदेश हैं, और ये जो 4 आदेश हैं इनमें वांत आदेश कौन से हैं। तो देखिए वांत आदेश मतलब कि जिनके अंत में व हो, तो वो आदेश कौन से हैं। अय में य है अंत में, और अव में व है अंत में, और अव में व है, आय में य है, और आव में भी व है। तो यहाँ पर देखिए वांत का मतलब किससे होगा, वांत का मतलब होगा अव और आव से। तो इसमें ये कहा कि यकार आदौ प्रत्यय परे, य से आरंभ होने वाला प्रत्यय यदि परे हो तो क्या हो जाता है, वांत हो जाता है आदेश।
एच के स्थान पर। तो मतलब इसको अगर हम खोल के कहेंगे कि ओ और औ के स्थान पर, क्योंकि वांत करना है तो ए आई के स्थान पर तो नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। किसके स्थान पर होगा ये? ओ और औ के स्थान पर ही। तो ओ दो तो रव स्यात्। तो ये तो इसका एक अर्थ जो मैंने आपको सामान्य अर्थ बताया कि इस सूत्र का अर्थ है कि यकार से आरंभ होने वाला प्रत्यय यदि बाद में हो तो ओ और औ के स्थान पर जो है अब आव हो जाता है। ये मुझे किससे ये अर्थ प्राप्त हुआ? वांत हो जाता है। तो वांत में अब और आव है, और अब और आव एज के अंतर्गत आने वाले ओ और औ के स्थान पर ही हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको ये बताया। परंतु यहाँ पे इस सूत्र में जो ये कहा कि यकार से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे होने पर, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यकार से आरंभ होने वाला प्रत्यय, ये तो हमने कहा अर्थ कहा है, जो भट्टोजी दीक्षित ने अनुवृत्ति में अर्थ दिया, परंतु ये कहने से यकार आदौ अर्थ प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एक परिभाषा है, यस्मिन विधि तदादौ अलग्रहणे, तदादौ अलग्रहणे। ये परिभाषा यहाँ पर प्रयुक्त होगी, तभी हम यहाँ पे सही रूप से हम इसका अर्थ जान पाएंगे। और इस परिभाषा के अनुसार कि यस्मिन विधि अर्थात जिसके परे रहते कोई विधि की जाती है, और यस्मिन अल ग्रहण अर्थात अल का ग्रहण करके, अल का मतलब है किसी एक वर्ण के संबंध में आया है कि एक वर्ण को, तो एक वर्ण का ग्रहण करके जिसके परे रहते कोई विधि की जाती है, कोई कार्य किया जाता है, तो वो कार्य उस अल के आदि में रहने पर ही होगा। वो अल वो जिस, देखिए पुनः मैं आपको इसको समझाने के लिए कि जब हम अल का ग्रहण करके, किसी एक वर्ण का ग्रहण करके और उसके परे रहते कोई विधि विधान करते हैं, हम हमेशा सप्तमी भक्ति जो है परे रहते ही कहते हैं, परे होने पर। तो अल का ग्रहण करके हम किसी सूत्र में परे रहते हुए, किसी उस अल के परे रहते हुए किसी जो है कार्य का विधान करते हैं, तो वो जो अल है वो परे तो है, परंतु अल जिसके द्वारा विधान किया गया है वो अल आदि में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अल जो है बीच में हो। मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। उदाहरण जो है इस सूत्र का उदाहरण है, क्योंकि ये परिभाषाएं सूत्रों पर लागू होती हैं। तो हमारे पास सूत्र था वांतो ये प्रत्यये। तो यहाँ पे देखिए अर्थ तो हमने पहले ही कर दिया, यकारादौ प्रत्यये परे। तो ये हमें कैसे पता चला? तो यहाँ आदि में यकार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर य एक अल है। इस य को लेकर सप्तमी भक्ति का प्रयोग करके हमने कार्य का विधान किया है। य अल ग्रहण किया हमने और इसमें सप्तमी लगाई है ही, और सप्तमी लगाकर हमने कहा कि इस के परे रहते क्या होगा? वांत हो जाएगा, अव आव हो जाएगा एच के स्थान पर। तो इसका तात्पर्य ये है कि परे रहने वाला जो प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय कहा तो परे रहने वाला प्रत्यय जो है उसमें जो य है वो आदि में होना चाहिए। इस सूत्र से य आदि में होना स्पष्ट नहीं है कि यकार जिस प्रत्यय के आदि में हो, ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा। तो इसको स्पष्ट करने के लिए ये परिभाषा बहुत आवश्यक है कि अल का ग्रहण करके जिसके परे रहते कोई कार्य का विधान किया जाता है, तो जो परे रहने वाला है वो उसको उसके आदि में, वो अल उसके आदि में ही आना चाहिए। जिस अल का ग्रहण करके जिसके परे रहते प्रत्यय का विधान किया हमने, य से आरंभ, य जिसमें हो, हम य से आरंभ करके नहीं, यहाँ पे सूत्र से कहेंगे पहले, य जिसमें हो
ऐसा प्रत्यय परे रहने पर एच के स्थान पर अव आव हो जाता है। एच में ओ औ के स्थान पर अव आव हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये जो है तय करना है कि यह जो है वो कहाँ होना चाहिए प्रत्यय में। तो वो इस परिभाषा के माध्यम से ही होगा, क्योंकि हमने य एक अल को लेकर और उस य के परे रहते हमने सप्तमी विभक्ति लगाकर हमने कार्य का विधान किया है। तो यह जो है वो प्रत्यय के आदि में होगा, तभी कार्य होगा। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये बात जो है वो स्पष्ट हो गई होगी कि ये के द्वारा यकार आदौ अर्थ किस प्रकार से प्राप्त हुआ कि प्रत्यय के आदि में ही यकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब सूत्र जो है मैंने आपको स्पष्ट किया कि अब सूत्र का अर्थ यही होगा कि जो है यकार से आरंभ होने वाला आदि में जिसके य हो ऐसा कोई भी प्रत्यय यदि परे होता है तो ओ औ के स्थान पर अव और आव हो जाता है। यथा संख्य के अनुसार ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं आपको उदाहरण के द्वारा इनको समझाती हूँ। अब इसका पहला जो उदाहरण है वो ओ का है और उदाहरण है गो प्लस यत, गो यत। इसमें हम जब संधि करेंगे तो पहले हम ये गो यत जो है ये यत क्या है, तो यहाँ पे देखिए गो पयसोर यत एक सूत्र है, तथित प्रत्यय का सूत्र है। तो विकार अर्थ में गो से यहाँ पे यत प्रत्यय लगता है। तो गो पयसोर यत सूत्र के द्वारा गो का विकार इस अर्थ में, गो का विकार कुछ भी हो सकता है। गो का गोमूत्र हो सकता है, गोबर हो सकता है, दूध हो सकता है जो हमारे सूत्र में था। और गो का ओ जो है वो जो है एच के अंतर्गत आता है और ओ के स्थान पर अव और आव के अंतर्गत आने वाले आदेशों में से प्रथम आदेश जो है वो अव हो जाएगा। तो अव होने के बाद हमारे पास रूप बनेगा गो के ओ के स्थान पर अव कर दीजिए तो ग हो गया हमारा हलंत। उसके बाद ओ के स्थान पर अव वकार हलंत होता है और फिर उसके बाद यत प्रत्यय लग के और शब्द रूप नपुंसकलिंग में यम हो जाएगा। तो गो और उसके बाद यम के साथ संधि हुई है उसके, तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास गव्यम रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अब हमने ओ का दिया उदाहरण, अब औ का उदाहरण भी मैं आपके सामने रखती हूँ और वो उदाहरण है नौ प्लस यम। अब नौ यम में संधि करनी है तो वही बात है कि नौ यम का अर्थ क्या है। नौ यम होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये गव्यम क्या है, गो का विकार, और नाव्यम क्या है, नाव्यम है नावा तार्यम, जो नाव के द्वारा जिसको तैरा जाता है अर्थात जल। तो ये नावा तार्यम नाव्यम होता है। तो नाव्यम की जो सिद्धि है उसमें देखिए जो है उसमें नौ और उसके बाद यत होगा और यत होने के बाद औ के स्थान पर आव हो जाएगा। अब यत प्रत्यय करने वाला जो है ना एक बहुत बड़ा सूत्र है, वो मैं आपके सामने सूत्र बता देती हूँ। सूत्र है नौ वयो धर्म विश्व मूल मूल सीता तुलाभ्यस तार्य तुल्य प्राप्य बध्य आनाम्य सम समित सम्मितेषु, ये सूत्र है जिससे कि ये यत प्रत्यय होता है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग अर्थ है। तो नौ के का जो नौ के साथ जो यत प्रत्यय है उसके लिए लिखा तार्यम, तार्य अर्थ में जो है नौ के साथ यत प्रत्यय लगता है, इसीलिए नौ मैंने नौ नावा तार्यम अर्थ ही दिया नाव्यम का। तो नौ से जब हम यत प्रत्यय करते हैं तो यकार से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे है, औ के स्थान पर आव हो जाएगा और आव वकार में या मिला दीजिए, न में आ मिला दीजिए तो आपका पूरा नाव्यम रूप सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो है आपने वांतो ये प्रत्यय सूत्र, इसके दोनों उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब इसके कुछ जो हैं वो वार्तिक हैं,
जिनके विषय में मैं आपके सामने रखती हूँ। पहला वार्तिक है, और इससे पहले कि मैं आपके सामने वार्तिक रखूँ, ये जो हमने अभी सूत्र पढ़ा है, ये ध्यान रखिए कि ये सूत्र प्रत्यय परे होने पर ही होता है। प्रत्यय यदि परे नहीं है तो नहीं होगा। तो इसलिए अगले जो वार्तिकों की आवश्यकता है। तो यद प्रत्यय है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है परिभाषा की आवश्यकता क्यों है कि य से आरंभ होने वाला होना चाहिए, ताकि जैसे गो और भ्याम है, तो ये भ्याम भी प्रत्यय है और इसमें य है, परंतु यादि नहीं है, य से आरंभ होने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओ के स्थान पर जो है वो वृद्धि अब नहीं होगा। तो इस प्रकार से अब आपके सामने मैंने बताया कि प्रत्यय परे हो यकार से आरंभ होने वाला, यदि प्रत्यय परे नहीं है यकार से आरंभ होने वाला तो वहाँ ये संधि नहीं होगी। तो अब वार्तिक हैं जिनके द्वारा हम और कहाँ पे अयादि संधि कर सकते हैं। तो उनमें पहला जो है गोर यूतौ छंदस्युपसंख्यानम, ये वार्तिक है हमारा। और उन्होंने इस वार्तिक के अनुसार गो जो है इसके परे यूतौ, युति शब्द, गो के परे युति शब्द यदि हो तो गो के ओ के स्थान पर अब हो जाता है, और छंदसी, और ये वेद में होता है। तो ये वैदिक प्रयोग है, गव्युति वैदिक प्रयोग बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एक और मैं साथ में आपको दूसरा भी वार्तिक बता देती हूँ, तभी इसकी सिद्धि मैं आपके सामने रखूंगी। दूसरा है अध्व परिमाणेच, और अध्व परिमाणेच, अध्व मीन्स मार्ग का, परिमाण मीन्स नाप, अर्थात जब मार्ग का नाप या मार्ग की दूरी जब अर्थ होता है तो भी, तो गो शब्द के बाद यदि युति शब्द हो तो क्या हो जाता है, ये ओ के स्थान पर अब हो जाता है। तो देखिए छंद जो है वेद में गो के बाद युति शब्द होने पर हमेशा जो है उसमें अब हो जाता है, परंतु लोक में, लौकिक भाषा में गो के बाद युति शब्द यदि होता है और अर्थ विशेष है कि जब जो है मार्ग की दूरी अर्थ होता है, तभी यहाँ पर ओ के स्थान पर अब होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो किस परिस्थिति में लोक में होता है, वेद में तो उन्होंने कहा कि गो के बाद यदि युति शब्द होता है तो उसको हम अब कर देते हैं। लोक में कब करते हैं उसके लिए उन्होंने शर्त रखी है कि इसका अर्थ होना चाहिए अध्व परिमाण, मार्ग का नापना, मार्ग की दूरी। तो अब उदाहरण है आपके पास गो जमा युति। अब जो है युति जो है ये यू धातु से, युति कैसे बना, गो तो हम सब जानते हैं, तो जो है युति कैसे बना, तो यू धातु से एक तीन प्रत्यय लगता है, और यू जो है ह्रस्व उकारांत धातु है, और उससे जो तीन प्रत्यय है, लेकिन युति जो है वो दीर्घ उकारांत है बना है हमारा। तो वो कैसे बना है इसको भी हमें देखना पड़ेगा, युति क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास सूत्र है, ऊति युति जूति साति हेति कीर्तयश्च। ये जो सूत्र है इनसे जो है तीन प्रत्यय लगता है, और साथ में जो है दीर्घ का निपातन होता है। निपातन आप जानते हैं ना कि जो सिद्ध रूप होते हैं, जो किसी सूत्र के द्वारा उनसे जो है रूप उनका नहीं बन पाता, तो जो परिवर्तन होते हैं उसको हम निपातन कहते हैं। तो निपातन से जो है इसको दीर्घ का निपातन होता है। तो इसका गो गव्युति, जो गो और युति जो है इसका जो अर्थ बनता है गावो यूयन्ते यत्र। गव्युति शब्द जो बनेगा ना, मैं उसका अर्थ आपके सामने रख रही हूँ। ये वैदिक जो अर्थ है वेद में, तो गावो यूयन्ते यत्र, अर्थात जहाँ पर गाय जो है वो
इकट्ठे होते, एकत्रित होते। यू धातु का अर्थ होता है मिश्रण, मिश्रित होना। तो यहाँ पर जब एकत्र हो जाती हैं जिस स्थान पर, जिस भूमि पर, उस भूमि को गव्यूति कहते हैं। तो गोचर भूमि जो है जहाँ पर गावो यूयन्ते, वो भूमि को गव्यूति कहते हैं। वेद में इसका प्रयोग होता है इस शब्द का। और लोक में मैंने कहा है कि किस अर्थ में यहाँ पर अब होगा, तो उसका जो है गव्यूति लोक में जो है वो है जो है 2 कोश प्रमाण जिसका है उसको कहते हैं गव्यूति। गव्यूति मीन्स 2 कोश मार्ग का परिमाण। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों ही स्थितियों में अब इसका जो है रूप किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ देखिए युति जो है, प्रश्न होता है ना गव्यम की तरह गोयम से क्यों नहीं बन गया वांतो ये प्रत्यय से। तो मैंने ये कहा कि युति जो है वो प्रत्यय नहीं है। यु धातु से 3 प्रत्यय लग के ये स्वयं अपने आप में शब्द है, कृदंत शब्द। तो इसलिए ये प्रत्यय ना होने के कारण भले ही ये य से आरंभ हो रहा है, पूर्व सूत्र से इसको अब नहीं हो सकता था, इसलिए वार्तिक यहाँ पे दोनों दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो बन गया आपका गव्यूति। गो में अब कर दीजिए, ग पूरा कर दीजिए, और पर बाद में यह है तो वह आधा हो जाएगा हलंत होने के कारण, तो गव्यूति रूप जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो आपका गव्यम है और गव्यूति है, गव्यम नाव्यम गव्यूति जो शब्द हैं, इनमें जो है आपका लोपः शाकल्य से सूत्र द्वारा गव्यम में भी जो है लोपः शाकल्य से सूत्र द्वारा वकार के लोप की प्राप्ति हो रही है, और नाव्यम में भी, और इसी तरह से गव्यूति में भी लोपः शाकल्य से सूत्र की प्राप्ति हो रही है। और लोपः शाकल्य से सूत्र के अनुसार अवर्ण जिनसे पहले हो, ऐसे य और व का पदांत य और व का विकल्प से लोप हो जाता है, और हली सर्वेशाम से वो नित्य रूप से होता है। तो यहाँ ये देखिए प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। गव्यूति, यहाँ पे ग में अ है, उसके बाद व है, य और व का लोप होना है तो व है, और उसके बाद फिर क्या है, य है। तो व का और बाद की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे पद के अंत में आने वाला य और वो है। तो यहाँ पे देखिए गो जो है ये पद है एक, और युति जो है दूसरा पद है, या यत जो है प्रत्यय है गो के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं यत वाली बात बाद में आपके सामने रखूंगी, परंतु प्रश्न पहले केवल समझ लीजिए। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो अपने आप ही बातें जो है ना वो स्पष्ट होती जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए गो, तो मेरा प्रश्न आपको समझ आ गया होगा संभवतः कि यहाँ लोपः शाकल्य से हली सर्वेशाम सूत्र द्वारा यहाँ पे वकार के लोप की प्राप्ति हो रही है, परंतु क्यों नहीं हुआ यहाँ पे वकार का लोप। तो इसके लिए हमें इसका उत्तर भी देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पहली बात तो ये है कि जो ये आपका गव्यम और नाव्यम है, यहाँ पर तो जो है वह लोप की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये भ संज्ञक हैं। यचिभम सूत्र के अनुसार यकार और अजादि प्रत्यय जिसके परे होते हैं उसको हम भ संज्ञक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो है इसकी जो है गव्यम में जो गो है, इसकी भ संज्ञा होने और पद संज्ञा, जिसकी भ संज्ञा होती है उसकी पद संज्ञा नहीं होती है। तो ये भ संज्ञक होने के कारण यहाँ पर तो हम लोपः शाकल्य से सूत्र की प्रवृत्ति नहीं कर सकते, लोप नहीं हो सकता। परंतु जब आती बात गव्यूति की, तो गव्यूति में तो प्रत्यय नहीं है, मैंने पहले ही कहा युति जो है प्रत्यय नहीं है। तो वहां पर जो है हम गव्यूति में जो वकार का लोप है वो क्यों नहीं होता। तो गो तो पद है, गो पद है, क्योंकि मैंने कहा है कि य से आरंभ होने वाला या जादि प्रत्यय परे होने पर ही जो है वो भ संज्ञक होता है। तो यहाँ पे तो प्रत्यय है नहीं, तो फिर ये तो भ संज्ञक नहीं, ये तो पद है। और पद होने के कारण पदांतयो यवयोर लोपः
ये सूत्र में लोपा शाकल्यस्य में कहा गया। तो देखिए, इसका उत्तर देते हुए जो व्याख्याकार हैं उन्होंने कहा है कि जो ये पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है, वांत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, उनका ये मानना है कि वांतो ये प्रत्यय सूत्र जो है, इसमें वांत व से पूर्व व है, हलंत व जो है, वांत नहीं है, वांत है, वांतो ये प्रत्यय। और इसी तरह से जो दूसरा है आपका ये वाला छंद वाला जो है आपका गोर युतौ व छंदस्य उपसंख्यान, इस प्रकार से है। तो इसका देखिए, ये उसको रोकने के लिए कि वकार का लोप क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, उसको बताने के लिए इन व्याख्याकारों ने कहा कि यहाँ पर पाणिनि के सूत्र में जो है, एक तो यहाँ पे व जो है आपका दोनों स्थानों पर व का प्रयोग हुआ है साथ में, वो वांतो ये प्रत्यय, और उसके बाद जो दूसरा जो है ये विछंदसी संख्यान। तो इससे क्या तो देखिए, यहाँ पे इन दोनों ही सूत्रों में जब हम वांतो ये प्रत्यय में दो व हैं, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है लोपो व्योरवली, कि वल प्रत्याहार का वर्ण यदि परे हो तो जो है पूर्व उसका लोप हो गया है, इसलिए हमें वांतो ये प्रत्यय प्राप्त होता है। वास्तव में ये व का दो व हैं और एक व का लोपो व्योरवली से लोप हुआ। तो इसी प्रकार से वह छंदसी में भी जो है वल प्रत्याहार का वर्ण छ परे होने के कारण पूर्ववर्ती जो व है उसका लोप होकर हमें इस प्रकार के रूप मिलते हैं। तो इससे फिर कैसे स्पष्ट करेंगे कि हमें यह व का लोप नहीं करना? तो इसमें व्याख्याकार ये कहते हैं कि यदि पाणिनि को वकार का लोप अभीष्ट होता इसमें, तो फिर वो दो व उनको देने की आवश्यकता ही क्या है? जब उन्होंने दो व का प्रयोग किया और एक व जो है वो उसका लोपो व्योरवली से लोप ही हो गया, तो फिर ये जो व का लोप है ये यही सिद्ध करता है कि जो इस सूत्र में जो अय अव है करने के बाद ये जो व है इनका लोप नहीं होगा। तो ये जो है इस प्रकार से इन्होंने ये सिद्ध करने का किया है कि वांतो ये प्रत्यय और गोर युतौ व छंदस्य उपसंख्यानम, इस प्रकार से जो है हम इसका इन सूत्रों में इन व का प्रयोग है और वह लोप निरर्थक होकर ये सिद्ध करता है कि जो लोपा शाकल्यस्य सूत्र द्वारा जो वकार लोप की प्राप्ति हो रही है गव्योति में, वो नहीं होगी। तो मैंने आपको ये भी बताया कि गव्यम में तो हमें आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो पद है नहीं, लेकिन गव्युति में ये प्रश्न हो सकता है जिसका समाधान जो है मैंने आपके सामने अभी रखा। तो इस प्रकार से जो है अयादि संधि का ये जो है दोनों वार्तिक मैंने आपके सामने स्पष्ट किए। अब जो है अगला जो सूत्र है वो भी अयादि के संबंध में ही है। तो उस सूत्र में है धातोस तस्मिन् निमित्तस्य। अब ये सूत्र कहता है, ये धातु के संबंध में सूत्र है आया करने के संबंध में। तो ये सूत्र कहता है कि यादव प्रत्यये परे धातोरेचश् चेत् वान्तादेशस् तर्हि तन्निमित्तस्य। ये सूत्र धातु मैंने बताया धातु के संबंध में है। अब ये सूत्र और यकार आदि प्रत्यय परे रहने पर जो ये आयाव होता है उसके संबंध में है और ये नियम कर रहा है सूत्र। ये सूत्र कहता है कि यदि किसी धातु के बाद य से आरंभ होने वाला प्रत्यय हो परे, किसी धातु के परे य से आरंभ होने वाला प्रत्यय हो, क्योंकि जब य से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे होता है तो उसके बाद ओ के स्थान पर अब आव हो जाता है। ये भी हमने पढ़ा है।
लेकिन वहां उस सूत्र में ये कुछ नहीं, चाहे वो धातु हो, चाहे वो प्रातिपदिक या शब्द हो उसमें, या पद हो उसमें, कोई भी उस सूत्र के अनुसार किसी को भी अवआव हो सकता है। परंतु यहाँ पर प्रस्तुत सूत्र धातु के संबंध में नियम करता है। वो कहता है कि यदि य से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे हो किस धातु के बाद, तो जो वांत आदेश है, वांत आदेश अवआव पहले भी मैंने बताया, तो जो वांत आदेश है वो तन्निमित्तस्य एव, वो तभी होगा जब वो जो जिनके स्थान पर जो आदेश करना है वो तन्निमित्तक होना चाहिए। अर्थात किसके स्थान पर हमने आदेश करना है? ओ औ के स्थान पर हमने आदेश करना है। तो ये ओ औ जो है उसी उनका निमित्त वही प्रत्यय होना चाहिए जिस प्रत्यय के परे होने पर हम ओ औ के स्थान पर अवआव करते हैं। ये मैं पुनः आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, मैं व्याख्यान को एक तरह से केवल यही नहीं लेती कि मैं अपना बोलती जाऊं और बस मेरा व्याख्यान तो इसी को कहते हैं, परंतु मेरा जहाँ पे जो उद्देश्य है वो ये है कि आप एक टीचर की तरह मैं आपके साथ साझा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको वो मैं कई बार मैं बार भी उस चीज़ को कहती हूँ ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ मैं फिर से देखिए, अब ये है कि जब हम किसी धातु से प्रत्यय करते हैं, य से आरंभ होने वाला प्रत्यय यदि है तो य से आरंभ होने वाला प्रत्यय किसी धातु के बाद है और हम उस धातु में जो ओ और औ हैं तभी तो हम अवआव करेंगे, अदरवाइज तो हम अवआव नहीं कर सकते। धातु में ओ और औ होगा। इस सूत्र के अनुसार जिस यादि प्रत्यय के परे रहते धातु के ओ औ को हम अवआव करते हैं, वो जो औ औ है वो उसका निमित्त वही प्रत्यय होना चाहिए। वो जो यकार आदि प्रत्यय है वो ही निमित्त होना चाहिए किसका? धातु में जो ओ और औ हैं जिनके स्थान पर हमने अवआव करना है। अब मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अब मैं उदाहरण से जब आपको कराऊंगी तो और भी अधिक आपको समझ में आएगा। जैसे धातु है लूई धातु, काटना अर्थ में लूई धातु होती है और उससे हम यत् प्रत्यय करते हैं। अचो यत् सूत्र द्वारा यत् प्रत्यय जब किया जाता है तो हमारे पास स्थिति होती है लू और यत्। अब जो ये यत् प्रत्यय है ये आर्धातुक है, आर्धातुकम शेषा से, और आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर जो ऊ है धातु का, इसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, तो गुण ओ हो गया। अब यहाँ पर प्रस्तुत सूत्र को हम देखेंगे कि धातु से य से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे है, यत् प्रत्यय है जो कि धातु के परे लगा हुआ है, ठीक है। और हमने धातु के ओ को जो हमने अभी गुण किया है ना, लू के ओ को गुण होकर लो हो गया, तो जो धातु के ओ को हमने गुण किया ओ, उसके स्थान पर हमने क्या करना है? अव करना है। तो अब इन्होंने कहा था कि यदि कि तभी हम ओ के स्थान पर या ओ के स्थान पर अव आव यकार आदि प्रत्यय परे रहते करेंगे जब ओ और औ का निमित्त वही प्रत्यय होगा जिस प्रत्यय के परे रहते हम ओ को और औ को अवआव करते हैं। तो यहाँ पे इसमें समय देखिए, यहाँ पे लू के स्थान पर जो ओ हुआ है वो किस प्रत्यय के कारण हुआ है? यत् प्रत्यय के कारण। यत् प्रत्यय आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण सार्वधातुक आर्धातुक है, सूत्र द्वारा लू के ओ के स्थान पर हमने ओ किया। तो यहाँ पे ये जो यत् प्रत्यय है ये निमित्त है ऊ के ओ का, और उस ओ के स्थान पर हमने यत् प्रत्यय को ही निमित्त मानकर अब करना है कि वही यत् प्रत्यय परे होगा, तो तभी तो हम उसको और ये किससे करते हैं? हम
वांतोयी प्रत्यय से, परंतु वांतोयी प्रत्यय का ही ये नियमन कर रहा है कि वांतोयी प्रत्यय की प्रवृत्ति तभी होगी जब आप जो निमित्त जो है वो जो ओ और औ जो निमित्त हैं उनका जो निमित्त है वो वही प्रत्यय होगा जो निमित्त है अव आव करने। तो इस प्रकार से आपके सामने लू में धातु है तो लू के ओ को गुण ओ किया और ओ यत के ही कारण हुआ, यत प्रत्यय के कारण, और उसी यत प्रत्यय के परे रहने पर हमने ओ के स्थान पर अव किया है। तो ये धातुओं के संबंध में विशेष नियम है। हर धातु के बाद य से आरंभ होने वाला प्रत्यय आएगा तो उसको हम अव आव नहीं करेंगे, केवल उसी धातु को करेंगे जिसके परे जो प्रत्यय लगा है वो प्रत्यय उसके ओ औ का कारण बनेगा, निमित्त बनेगा, जिसके कारण धातु में ओ औ हुआ है। इसी प्रकार से और दूसरा जो है एक और अवश्य लाव्यम, तो अवश्य लाव्यम अवश्य लू, और इस यहाँ पर देखिए और आवश्यक के सूत्र द्वारा यहाँ पर नियत प्रत्यय होता है। तो अवश्य लू से नियत प्रत्यय करा हमने, और नियत प्रत्यय जब हमने किया तो ये प्रत्यय नित्य है, तो नित्य प्रत्यय होने के कारण अचुंगनिति सूत्र द्वारा हमने ऊ के स्थान पर क्या कर दिया, औ कर दिया। तो वृद्धि करनी होती, तो जब वृद्धि करी तो अब यहाँ पर भी देखिए कि जो हमने यहाँ पे वृद्धि की है वो हमने किसके कारण की है, नियत प्रत्यय के कारण। तो नियत प्रत्यय के कारण यहाँ पर हमने जो है आपका लू का जो ऊ है उसके स्थान पर वृद्धि औ की है, और उसी नियत प्रत्यय, नियत को देखिए नियत का ण जो है वो इच संज्ञक होता है और इच संज्ञक होने के कारण उसका लोप हो जाता है। तो इसलिए उसी मतलब य से आरंभ होने वाला प्रत्यय हो गया, होना तो गया, तो उसी के कारण हमने यहाँ पे जो है ओ के स्थान पर, औ के स्थान पर आव करना है। तो हमारे पास जो है वो जो है सिद्धि बनती है अवश्य लाव्यम, औ के स्थान पर हमने आव किया और आव करने के बाद उसमें ल में आ मिला दीजिए, ला बन गया, व हलंत और यत प्रत्यय का लाव्य बनता है, और उसके बाद प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति में एक वचन में ये रूप बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ जो विशेष बातें जो हैं वो बताई। जब हम सूत्रों की व्याख्या करते हैं तो सूत्रों की सामान्य व्याख्या के साथ साथ उस सूत्र में जो कुछ भी विशेष कहा जाता है उसका जो है हमें बताना उसको आवश्यक होता है। उसमें जो परिभाषाएं लगती हैं उन परिभाषाओं का भी हमें बताना है, क्योंकि मैंने अभी आपको जो है जब सिद्धियां कराई थी तो शायद सिद्धियां कराते कराते मैंने जो है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यादि जो है वो मैंने इसलिए नहीं बताया था कि ये जो है ये तो बार बार प्रयुक्त होंगे ही। सभी स्थानों पर यथा संख्या अनुदेश समान नाम भी लगेगा, क्योंकि ओ और औ के स्थान पर जब हम आव करते हैं तो दो संख्या स्थानीय आदेश की होती है, तो इसलिए ये हमें हर बार जो है वो अवश्य रूप से बताना होता है जो भी इसके अंदर हमारे पास सूत्र प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये रखा, और अब मैं आपसे ये अगर आपके पास कोई भी पूछने योग्य जो है कोई प्रश्न है तो आप अपने इस पे डालिए, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगी। अन्यथा आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी और अगला जो है मैं फिर आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। और यदि आपका मुझे कुछ भी ऐसा टिप्पणी या कुछ ऐसा प्रश्न इस तरह का कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका अर्थ है कि आपके पास जो है अभी कोई प्रश्न नहीं है। परंतु एक बात मैं अवश्य कहूँगी कि जब भी आप इसको व्याकरण को जो है संधि को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अपने पास अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसको अवश्य रख लीजिए, क्योंकि जब हम सिद्धि करते हैं तो मौखिक सिद्धि से उतनी बात समझ में नहीं आती है। बेशक आप अपने कॉपी पेन या कुछ ऐसा रख के अपने पास रखिए, ताकि जैसे जैसे आप सिद्धि बनाते जाएं
तो वो सिद्धि आपकी सीधी सीधी सही सही बन जाएगी। क्योंकि व्याकरण के जो सिद्धियाँ एक ऐसी चीज़ है कि ये जहाँ कहीं एक भी आपका स्टेप कहीं से भी मिस हो गया या गलत हो गया तो सारी सिद्धि जो है आगे जो है वो निष्पन्न नहीं हो पाती। इसलिए आप जो कुछ भी करें अपना लिख लिख के करें। और मैं तो आप इसके लिए भी तैयार हूँ कि आप अपना करिए, जितने दिन जिस दिन मेरा व्याख्यान होता है उसको कर लीजिए। उसको करने के बाद यदि आपको उसमें जो पिछले में कुछ भी प्रश्न या कुछ ऐसी जिज्ञासा होती है तो आप उसको मेरे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसमें क्या भू गुण करके ये एक प्रश्न है या क्या है, इसमें पूरा तो समझ में नहीं आ रहा है। भू भू अवतिप भवती, क्या ये सही है? अच्छा अच्छा अच्छा, भू गुण करके भो, अयादि करके अव भवती, हाँ सही है। तो देखिए इस प्रकार से आप सिद्धियां यदि बनाते हैं तो आप इसको मेरे सामने भी रख सकते हैं, मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ। हाँ, आपने बात की, पूछा पुस्तकें इसके लिए कौन सी हैं। तो देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी की तो मैंने आपको बताया था कि मेरी भी पुस्तक है और भी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं। जो सिद्धांत कौमुदी है इसमें तो आपको जो है जो संस्कृत व्याख्या टीका है, अगर आपको वो संस्कृत टीकाएं जो हैं वो बाल मनोरमा तत्वबोधिनी टीका से समझ में आ जाता है तो वो सारा विस्तार से उसी में दिया हुआ है। उसके अतिरिक्त भी ये जो इनकी गोविंदाचार्य जी की भी पुस्तक बहुत अच्छी है इसके लिए, सिद्धांत कौमुदी के इनके सारे जितने वॉल्यूम्स हैं हर विषय के ऊपर, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आप सब लोग अपने अपने घर में स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी प्रकार से आगे पढ़ते जाइए और अपनी जिज्ञासाएं रखते जाइए। और शिवास्ते पंथाना संतु। नमस्कार, धन्यवाद।